फिर अमन ने उसे देखा, एक लंबी सीढ़ी और उसके ऊपर एक पुराना ट्री हाउस। ये कहानी है एक जंगल की, और उस जंगल में चली एक ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन की जहां ढूंढा सिर्फ एक बच्चे को नहीं जा रहा था, बल्कि उस राज को भी, जो रात को बस्तर के पेड़ों के बीच जिंदा हो जाता है। सब कुछ एक मिसिंग रिपोर्ट के साथ शुरू हुआ। रिपोर्ट में बच्चे का नाम जानबूझकर ब्लैंक छोड़ा गया था। सिर्फ इतना लिखा था, एज 9 साल, जेंडर मेल, लास्ट सीन नियर फॉरेस्ट बाउंड्री बस्तर। नाम नहीं था जैसे किसी ने सोचा हो। नाम लिखने से बात और ज़्यादा गहरी हो जाएगी। रेस्क्यू टीम के बीच एक नाम यूज हुआ, अमन। असली नाम नहीं, बस एक पहचान। अमन छत्तीसगढ़ का नहीं था, वो रायपुर से आया था अपने माँ बाप के साथ। अमन के फादर पीडब्ल्यूडी में काम करते थे। टेम्पररी पोस्टिंग बस्तर में थी। पोस्टिंग के कुछ दिन बाद फैमिली ने सोचा, चलो जंगल देखते हैं, फोटो खींच लेंगे, थोड़ी हवा खा लेंगे। शहर से आए लोग जंगल को पिकनिक स्पॉट समझ लेते हैं और बच्चे जंगल को खेल। उस साल वो लोग बस्तर के जंगल के किनारे घूमने आए थे। मोबाइल नेटवर्क पहले ही वीक हो चुका था। माँ बाप किसी बात में उलझे हुए थे। फोटोज, डायरेक्शन, रिटर्न टाइम, और वही हुआ जो अक्सर होता है। अमन उनसे थोड़ा आगे चल पड़ा, फिर थोड़ा और, फिर बस आंखों से ओझल हो गया। ना चीख, ना भाग दौड़, ना कोई आवाज। बस्तर में कभी कभी इतना ही काफी होता है। सूरज ढलने से पहले ही गांव वालों ने कह दिया था, अब मत जाओ। रात के बाद जंगल सुनता है, और शहर के लोग इस बात को समझते नहीं। और सिटी के केसेस में ऐसी बातें फाइल का हिस्सा नहीं बनती। इसलिए एक वन नाइट रेस्क्यू ऑपरेशन फाइनल हुआ। 3 फॉरेस्ट रेस्क्यू ऑफिसर्स, वीर सीनियर रेंजर, बस्तर के इंटीरियर जानता था। वीर सीनियर रेंजर बस्तर के इंटीरियर को जानता था। नंदनी चाइल्ड बिहेवियर और ट्रैकिंग एक्सपर्ट, और मोहन लोकल ट्रेन, रेडियो और नाइट नेविगेटर। उन्हें बस इतना बताया गया था, बच्चा जंगल में खो गया है। किसी ने ये नहीं कहा कि बस्तर का जंगल बच्चों के साथ अलग ही तरीके से बात करता है। 11:12। जैसे ही टीम बस्तर के फॉरेस्ट के अंदर घुसी, एक अजीब सी चीज महसूस हुई। आवाज धीरे धीरे कम होने लगी। ना ड्रामेटिक, ना अचानक, बस जैसे किसी ने दुनिया का बैकग्राउंड म्यूट कर दिया हो। मोहन ने रेडियो चेक किया। पहले हल्की स्टैटिक, फिर बिल्कुल साइलेंस। वीर ने टॉर्च जमीन पर घुमाई। छोटे छोटे कदमों के निशान मिले, पर निशान नॉर्मल नहीं थे। कभी सीधे, कभी गोल, कभी एक ही जगह पर बार बार। नंदिनी ने धीरे से बोला, ये भटकना नहीं लग रहा, ये ऐसा लग रहा है जैसे ये बच्चा किसी को फॉलो कर रहा है। और आगे जो हुआ वो किसी ने नहीं देखा, सिर्फ सिर्फ अमन ने महसूस किया। अमन को जंगल डरावना नहीं लगा, कम से कम शुरू में तो नहीं। उसे लगा जैसे जंगल उसे देख रहा है, पर बुरे तरीके से नहीं, जैसे पहचान रहा हो। पेड़ बड़े थे, हवा ठंडी थी, और एक चीज अलग थी, आवाज। आवाज बहुत कम थी। फिर अमन ने उसे देखा, एक लंबी सीढ़ी और उसके ऊपर एक पुराना ट्री हाउस। लकड़ी मिट्टी से भरी हुई थी, पुरानी पर सुंदर, जैसे किसी और जमाने का टुकड़ा यहाँ रह गया हो।
शहर के बच्चों के लिए ट्री हाउस एक सपना होता है। अमन बिना डरे चढ़ गया। अंदर जाते ही सब कुछ बदल गया। रोशनी पीली थी, हवा जैसे रुक सी गई हो। वहाँ पुरानी चीजें थी, कपड़े, लकड़ी के बर्तन, जैसे किसी और ही टाइम के लोग कभी यहाँ रहते हो। अमन को भूख नहीं लगी, नींद नहीं आई, बस एक अजीब सा सुकून था। बस एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ और एक फीलिंग जैसे कोई बिना आवाज के कह रहा हो, यहीं रहो। बाद में अमन ने सिर्फ इतना कहा, यहाँ टाइम धीरे चलता है। उसके लिए सिर्फ 2 घंटे गुजरे थे, लेकिन बाहरी दुनिया में 20 घंटे बीत चुके थे। ट्री हाउस के पास जंगल बिल्कुल चुप था। नंदिनी ने कहा, बस्तर के कुछ लोग इस खामोशी को बिशानी यक्षिणी बोलते हैं। बिशानी का मतलब होता है टेरिफाइंग, पर ये डर दिखता नहीं, ये हार्मलेस लगता है। खुला कमरा, हल्की हवा और अचानक सब कुछ बोलने लगता है। बंगाल, मिथिला और ट्राइबल उड़ीसा के किस्से कहते हैं, बिसानी रात के शोर से नहीं, रात के खामोशी से बात करती है। वो किसी रूप पे नहीं दिखती, उसका होना महसूस होता है। जैसे किसी ने कहा हो, जब आपको लगे कि कोई बिना बोले आपसे कुछ कह रहा हो, समझ लेना बिशानी आसपास है। बिशानी अटैक नहीं करती, वो इंसान की सोच में घुस जाती है। अमन ने आवाज नहीं सुनी, सिर्फ इम्प्रेशन महसूस किया। यहीं रुक जाओ, जैसे उसके अंदर से कोई बोल रहा हो, बाहर ठीक नहीं है, तुम यहीं सेफ हो। सुबह के करीब रेस्क्यू टीम ने ट्री हाउस को देखा, लेकिन ये ट्री हाउस रिकॉर्ड में कहीं मेंशन नहीं था। अमन यहाँ बैठा था, बिल्कुल शांत। वीर ने पूछा, तुम यहाँ कब से हो? अमन ने कहा, बस थोड़ी देर से। लेकिन बाहर 20 घंटे बीत चुके थे। अमन ने धीरे से कहा, अब ये जगह मुझसे बात नहीं कर रही। रिपोर्ट में बस इतना लिखा गया था, चाइल्ड रिकवर्ड फ्रॉम अबैंडन ट्री स्ट्रक्चर। ट्री हाउस का जिक्र ट्री हाउस का जिक्र कहीं नहीं था, ना ही टाइम गैप का जिक्र था। बस्तर के जंगल में कुछ चीजें लिखी नहीं जाती, क्योंकि यहाँ रात सिर्फ अंधेरा नहीं होती, यहाँ रात वक्त और सोच को मोड़ देती है। और जो बच्चे एक बार उस जंगल की दुनिया देख लेते हैं, वो वापस तो आ जाते हैं, पर अंदर से थोड़े अलग, हमेशा के लिए। ये था यक्षिणी सीरीज का चौथा एपिसोड। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम हर संडे एक नया एपिसोड ला रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर।